क्या कोई पति अपनी पत्नी को जुए में हार सकता है? क्या इंसान का व्यक्तित्व इतना गिर सकता है कि वो अपनी पति को जुए में हार जाए? आपने देखी होगी किताबों में, कहानियों में या फिर कहें धार्मिक ग्रंथों में कुछ कहानियाँ हैं जहाँ पर द्रौपदी को पांडव हार जाते हैं। लेकिन क्या हकीकत में भी ऐसा हो सकता है? अगर हुआ है तो क्यों हुआ है, कहाँ हुआ है और वो कहानी क्या संदेश देती है? तो यहाँ भी यही कुछ संदेश या फिर शिक्षा लेने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है और इसे किस प्रकार से कंट्रोल किया जा सकता है या फिर किस प्रकार से इससे किसी को बचाया जा सकता है। तो जी हाँ, एक ऐसी घटना है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ एक पति अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है। ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। पत्नी को जुए के दाव में हारा, रात भर बिना कपड़ों के रखा और मारा। एमपी की घटना है जहाँ पर एक पति अपनी पत्नी को जुए में हार जाता है और उस वजह से पैसे की डिमांड करता है कि तुम मुझे पैसे ला कर दो। जैसा जुआरी हों, शराबी हों, जिनमें कोई भी गंदी लत लगी हुई हो, वो अक्सर पैसे के लिए कमाया तो उनसे ऐसे जाएगा नहीं, क्योंकि बार बार उड़ाते रहते हैं। वो तो कमाते तो वो वैल्यू समझ जाते पैसे की, तो वो घर वालों से मांगते रहते। तो यहाँ पर ये पति एक अपनी पत्नी है, उसमें मारपीट भी करता है और उससे पैसे की डिमांड करता है कि मुझे पैसे चाहिए, कहीं से भी लाओ। उसे जुए में हार गया और उसके बाद उसकी पिटाई भी की उसने। ये घटना है एमपी की, मध्य प्रदेश की। एमपी हस्बैंड लॉस्ट हिज ओन वाइफ ऑन गैम्बलिंग। मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में एक पति अपनी ही पत्नी को जुए में हार गया। फिर घर आकर पूरे परिवार के साथ मिलकर रात भर पत्नी को पीटा। बिना कपड़ों के कपड़े उतार दिए गए या कहें फाड़ दिए गए मारपीट में, और उसके बाद पिटाई की गई। ऐसा नहीं कि अकेला उसका पति ही पीट रहा था, उसके सपोर्ट में कोई नहीं था। पूरी फैमिली में उसके सास ससुर थे और भी जो घर वाले थे वो सभी पति के साथ थे। मतलब उस पत्नी की पिटाई कर रहे थे, उस औरत को मारे जा रहे थे और सभी का यही कहना था कि यही पैसा ला के देगी। यदि उनसे बातचीत की जाएगी प्रेशर के साथ, दबाव के साथ, तो सभी के अपने अपने कारण और जवाब होंगे। उल्टा सीधा जो भी कुछ कह सकते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए तरकीब लगाएंगे, बहाने बनाकर बता देंगे। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक रिश्ते को, पति पत्नी को कलंकित करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर महिला को मारा पीटा गया, उसके प्राइवेट पार्ट में भी चोट आई थी। महिला पुलिस थाने में जाकर पहुंची, लड़खड़ाते हुए जाकर, तो पता चला पुलिस ने मारपीट के धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। अब एक बात कह सकते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है, किन कारणों से होता है, उसमें से एक मुख्य कारण आप शिक्षा कह सकते हैं। जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं या फिर जिनकी जो परवरिश है ठीक अच्छे संस्कारों में नहीं हुई होती है, वहाँ पर ये सारी घटनाएं आम बात होती हैं। उनके लिए कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके लिए कायदे कानून संस्कार ये सब मैटर ही नहीं करते। उन्हें कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, काम से काम। जानवरों की तरह ज़िंदगी जीते हैं लोग। अब पुलिस भी केस दर्ज कर लेगी तो क्या है, क्या वो मारपीट, उसकी पिटाई वापस हो सकता है? उसका वो समय जो उसने अपना मारपीट में या कहें शर्मिंदगी में गुजारा होगा, क्या वो समय लौटा सकती है? नहीं लौटा सकती। घटना होने के बाद कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, उन्हें पहले ही कंट्रोल किस प्रकार किया जा सकता है, ऐसा क्यों होता है, जैसा आपको स्टार्टिंग बताया था, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो एक धार्मिक किताबों से बात ली जाए, पांडव द्रौपदी को जुए में हार जाते हैं तो उनके अलग रीज़न है। आपने देखी होगी महाभारत, तो उसमें पता होगा आपको किस कारणों से वो चट लग जाती है, लत लग जाती है या षड्यंत्रों के तहत ये गेम खिलवा दिए जाते हैं। ऐसे ही रियल लाइफ में भी होता है। ये घटना समाज को सुधारने के लिए जो भी धार्मिक किताबें हैं, ज़्यादातर उनमें 99% आपको यही देखने को मिलता है। कुछ हो सकता है उतार चढ़ाव वाली बातें भी उसमें सम्मिलित हों, लेकिन ज़्यादातर वो समाज का भविष्य बताती हैं। एक तरह से समाज का आईना होती है, चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हैं कि आप ज़िंदगी किस प्रकार से जी सकते हो। इस घटना से आप ये सीख ले सकते हो कि समझदार लोग भी बुरे जाल में, जुआ में, गैम्बलिंग में, षड्यंत्रों में फंस जाते हैं। उसके साथ ही पति जुए में पत्नियों को हार जाते हैं। तो वहाँ पर भी ऐसा हुआ था, यहाँ पर भी ऐसा हुआ है। तो क्या कोई भी अपनी पत्नी को हार सकता है? तो इसके लिए सिंपल है कि औरत के पास पहले, शादी करने से पहले, ये कह सकते हैं सामान्य से क्वेश्चनों के जवाब होने चाहिए। क्या सिर्फ यही शादी के बाद, शादी से पहले कहाँ रहती थी, किसके साथ रहती थी, कौन सपोर्ट है? तो फैमिली मेम्बरों का बहुत रोल होता है। किसी के साथ सपोर्टर होते हैं, किसी किसी के सपोर्टर नहीं भी होते हैं। कुछ परिस्थितियाँ हैं, ऊपर वाले ने जैसी जैसी ज़िंदगी किसी की बना दी है वैसी तो रहेगी, लेकिन उसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए मैं शादी करने वाली हूँ तो जीवन भर किसके साथ रहने वाली हूँ, एक सभ्य पुरुष के साथ या फिर एक ऐसे अशिक्षित व्यक्ति के साथ जो अपने साथ साथ
दूसरे की भी ज़िंदगी की परवाह नहीं करेगा, जैसे कोई मायने ही पता ही नहीं है ज़िंदगी के। उससे बचने के लिए ये कहानी आपको सबक देती है कि ऐसा भी हो सकता है जैसा रियल लाइफ में हुआ है। और भी कोई किस प्रकार बच सकता है, पहले ही जाँच परख ले, व्यक्तित्व को जान ले, किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, नेचर कैसा है। और ज़िंदगी में कोई ना कोई हो ही चाहिए, कह सकते हैं आप, जो आपको सपोर्ट करे, आपका बैक एंड हो, आपको बाद में मतलब आपके सामने कोई ना हो लेकिन आपके पीछे सपोर्ट करने वाले ऐसे हों जिन्हें देखकर लोग सोचें कि यहाँ झगड़ा करने से इसके पीछे वाला सपोर्ट बहुत पावरफुल है। तो जैसा कि लव मैरिज में देखने को मिलता है, औरतें या लड़कियाँ शादी करने के बाद अपने पति के पास चली जाती हैं, घर वालों से नाता रिश्ता तोड़ लेती हैं, तो उनके पास सपोर्ट भी नहीं बचता, घर वालों को सूचना भी नहीं होती, कोई सपोर्ट भी करे तो कौन कहाँ रह रहा है उनके साथ। अक्सर ऐसा हो सकता है, या हो जाए तो उनके पास कुछ ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमारी सलाह है कि फैमिली मेम्बरों से कॉन्टैक्ट बना कर रखें, और जितना फैमिली मेम्बरों से अपने मायके वालों से कॉन्टैक्ट होगा, समझ लीजिए ऐसा अक्सर कहावत है ग्रामीणों में, जिसका मायका मजबूत होता है उसकी ससुराल में उतनी इज्जत होती है, क्योंकि पता होता है सबको कि इसके सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं। जिनके मायके में नहीं बनती है, मायके वाले नहीं होते हैं, उनकी फिर समझ लो औरतों की या लड़कियों की या बच्चियों की आगे जाकर ज़िंदगी में परेशानियाँ ये सब फेस करने को मिलता है, क्योंकि उसके पति को उसके ससुराल वालों को पता ही नहीं होता है कि इनके बाद रिएक्शन किसी का क्या हो सकता है, या तुम्हें क्या सज़ा भुगतनी पड़ सकती है, या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है। सिर्फ कानून रह जाता है, कानून भी सपोर्ट उसका करता है जो कानून के पास जाए, या फिर कानून में लड़ने के लिए आपको सामर्थ्य चाहिए, पैसा चाहिए, समय चाहिए, पावर चाहिए अपने आप में। तो ये सब हो तो चीज़ें पहले ही कंट्रोल हो जाएँ। इसलिए विचारणीय बिंदु है, अपने समाज को सभ्य कीजिए, ओड़ पास अपने अड़ोस पड़ोस को, लोगों को, बच्चों को शिक्षा दीजिए कि इस प्रकार ऐसा चलना चाहिए जिससे समाज और अच्छी ज़िंदगी बेहतर जी सके। कहीं न कहीं आप बचने की कोशिश करते हो या इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हो, तो घूम फिर के ये रिटर्न आपको भुगतना पड़ सकता है। कभी ना कभी आपको भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो जाएँगी, धीरे-धीरे कह सकते हैं जंग लगते-लगते लोहा को ख़त्म कर देती है। तो इसी प्रकार से समाज खराब होगा तो आप भी समाज का हिस्सा हो। किसी दिन तुम्हें भी ये कुरीतियाँ फेस करनी पड़ेंगी। शायद कभी फिर से डिटेल में एक्सप्लेन करें इसको, अभी इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।